आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। तीसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी इसे नहीं जानता। व्याख्या: यह श्लोक आत्मा के अद्भुत और गूढ़ स्वरूप का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के बारे में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा का अनुभव दुर्लभ है। आत्मा को देखना या अनुभव करना एक अद्वितीय घटना है जिसे कोई विरला महापुरुष ही कर पाता है। यह अनुभव इतना गहन और अलौकिक है कि इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। वर्णन भी अद्भुत है। आत्मा का स्वरूप इतना गूढ़ और अज्ञेय है कि जो इसे जान लेते हैं वे इसे चमत्कार की भांति वर्णित करते हैं। उनके वचन भी श्रोताओं के लिए विस्मय का कारण बनते हैं। सुनने में आश्चर्यजनक जो लोग आत्मा के ज्ञान को सुनते हैं वे भी इसे आश्चर्यजनक और अद्वितीय मानते हैं। यह उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को चुनौती देता है। सुनने के बाद भी ज्ञान दुर्लभ अधिकांश लोग, चाहे वे आत्मा के विषय में कितनी भी बातें सुन लें, इसके वास्तविक स्वरूप को समझने में असफल रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को समझने के लिए केवल श्रवण पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अनुभव और साधना आवश्यक है। यह श्लोक अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के उद्देश्य से कहा गया है। अर्जुन अपने बंधु बांधवों की मृत्यु से व्यथित हैं और श्री कृष्ण आत्मा की अमृता और अविनाशी स्वरूप को समझाकर उन्हें शोक से मुक्त करना चाहते हैं। शिक्षा: आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है। इसे केवल साधना और अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अद्भुतता और गूढ़ता आत्मा का स्वरूप चमत्कार के समान है। आध्यात्मिक अधिकारिता: आत्मा को जानने के लिए सुनने और समझने से आगे आत्म साक्षात्कार का होना आवश्यक है। यह श्लोक आत्मा के अद्भुत और अलौकिक स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रसंग: इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य की अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं।